मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, अब सवाल सीधा सा सवाल, दो सवाल के दो हिस्से। पहला तो ये, इस चुनाव में क्या भ्रष्टाचार इन 200 करोड़ के जरिए कोई मुद्दा बन पाएगा? क्या चुनाव में भ्रष्टाचार और साफ सरकार का फर्क कोई मुद्दा है? और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में करप्शन का असल किंग कौन है? देखिए सौरभ जी, दोनों जो आपके सवाल हैं इसको मैं थोड़ा संदर्भ के साथ जोड़ देता हूं। अब ये साबित करना कि ये जो रकम मिली वो अखिलेश यादव की रकम थी या भाजपा की रकम थी या किसी और की थी, ये बड़ा कठिन काम है। ये जांच एजेंसियां खोजेंगी, उनको कुछ सूत्र मिला होगा जिसके आधार पर इतनी बड़ी रकम मिल गई। चुनाव के समय मिली तो निश्चित तौर पर ये कोई कारोबार करने के लिए रकम नहीं थी, ये चुनाव में उपयोग में लाने के लिए रकम थी। और अगर इसको ये कहेंगे अखिलेश यादव, जो वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो भाजपा का आदमी था, तो सचमुच जनता यही कहेगी कि अरे वाह, भाजपा तो कमाल कर रही है। अगर उसका भी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रही। अब ये कैसे पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ता है? 2017 का चुनाव याद करना चाहिए, जब नोटबंदी हुई थी उसके तुरंत बाद कहा गया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इसके खिलाफ जाने वाला है। पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने कहा कि देखिए हमको तो क्या है, 200, 400, 1000, 10,000, 20,000 बहुत होगा, 1 लाख रुपया बैंक में जाके बदलवा लेंगे। लेकिन ये जो काले पैसे वाले थे ना, जिनका कोई हिसाब नहीं था, उनको अच्छा मारा मोदी ने। ये जो उनको अच्छा मारा मोदी ने, ये पब्लिक सेंटिमेंट है। और जो परसेप्शन और सेंटिमेंट की बैटल है, उसमें रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी बढ़त बना ली है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये समाजवादी इत्र वाला है। तो मुझे लगता है कि चाहे जो कहा जाए, लेकिन भ्रष्टाचार और उस पर बड़ी कार्रवाई ये करते हुए भाजपा की सरकार दिख रही, लोगों को ये दिखेगा और वो परसेप्शन काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने नोटबंदी का जिक्र किया तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि नोटबंदी फेल थी। 5 साल के 16 में नोटबंदी करी, 5 साल में इस आदमी ने 200 करोड़ कैश अपने घरों में चिनवा के रख दिया। और आप तो फाइनेंस के व्यक्ति रहे हैं, फाइनेंस की दुनिया में आपने बड़ा नाम अर्जित किया। जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे इस बात का? देखिए सौरभ भाई, थोड़ा सा आप सवाल लास्ट में आपका जो है कट गया था, आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? मैं अखिलेश यादव की बात आपको बता रहा था। उन्होंने कहा ये 200 करोड़ मिलना तो नोटबंदी के फेल होने का प्रमाण है। नहीं, अब मैं आवाज आ गई आपकी, धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात, जो बड़ी अच्छी बात बोली जो पत्रकार हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, वो बड़ी समझदारी की बात करते हैं। जब भी आप टीवी पे देखिए, कोई किसी पार्टी के लिए नहीं लेकिन सबके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि भाई हमसे कहा जाता है कि बार बार ये लोग गुहार लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन के समय में, ये कह रहे थे जिस दिन रेड हुआ था, इलेक्शन के समय खास के रेड करते हैं। अरे भाई, अभी कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। हम तो बराबर कहा कि हम किसी ना इसका इलेक्शन से लेना देना है और ना हमारी सरकार से लेना देना। इंडिपेंडेंटली ये अपने एविडेंस, जो इनके पास एविडेंस होते हैं, उस एविडेंस के बेसिस पे ये जाके करते हैं। लेकिन चूंकि आप नोटबंदी की बात की, तो मैं आपको बता सकता हूं कि नोटबंदी के मामले में अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पैसा जो 200 करोड़ जो है ना जी, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बसपा हो, दोनों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि ये बहुत छोटी सी रकम है। इस लाइक लूज चेंज। जिस तरह का कैश इन लोगों ने रूम में भर भर के रखा था, ये तो अलमारी में आप दिखा रहे हैं, अलमारी नंबर 1, अलमारी नंबर 2। अच्छा, मैं जरा मुझे 10 सेकंड दीजिए, जरा स्क्रीन पे तो चल रहा है, मैं बता दूं। आप कह रहे हैं कि ये सपा बसपा ऐसी पार्टियों के लिए ये तो चिल्लर है, जेब में पड़ा हुआ चेंज है 200 करोड़ रुपया। अब ये नई तस्वीरें आई हैं जो आप देख रहे हैं, उसी तहखाने की है जहां से ये करोड़ों रुपए का नोट मिला है। पूरा रास्ता जो आप देखिए, सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं और उसके बाद एक चोर सा दरवाजा बना, सुराख जमीन में आपको दिखाई दे रहा है और वहां नीचे और उतरने का रास्ता है। और ये सब खोद खोद के निकाला हुआ, तोड़फोड़ करनी पड़ी है यहां पर पुलिस को। खबरें तो यहां तक है कि बड़े उपकरण इस्तेमाल करने पड़े हैं दीवारों को जांचने के लिए कि दीवार के पीछे कुछ है या नहीं है, तब जाकर के ये करोड़ों रुपए का अंबार वहां से मिल पाया। जी जफर साहब, कंप्लीट कीजिए। तो जब अगर आप देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो रूम इसमें आप देख रहे हैं कमरा नंबर 1, अलमारी नंबर 1, अलमारी नंबर 2, अलमारी नंबर 3, पीयूष जैन के घर के बारे में अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहा था। उस वक्त आप देखिए कि महलों में, इनके जो महलें हैं उसमें बड़े बड़े कमरों में कमरा नंबर 1 पूरा नोट से भरा, कमरा नंबर 2 पूरा नोट से भरा। अरे आप देखिए तो ये
इनके ये आप पास आंखों देखा बता रहे हैं, कानों सुना बता रहे हैं? देखिए, कुछ बातें जो है समझी जाती है, कुछ बातें कही जाती है, कुछ बातें समझी जाती है। वो इंग्लिश में कहावत है, देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच शुड रिमेन अनसेड बट शुड बी अंडरस्टूड। तो ये इंग्लिश में कहावत है, इसको ही मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि इनकी समझदारी के लिए बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता दोनों के बारे में, लेकिन इनको भी पता है कि लूज चेंज था उस वक्त, उसके परिप्रेक्ष्य में आज इनके लिए बड़े बौछार, इनके लिए बड़े बातें अलग अलग बातें कर रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं। जी ठीक। हकीकत तो यही है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का आदमी है। ठीक है। और आगे मैंने जैसे कहा, तफसील जैसे जैसे खुलेगी, जैसे इनसे लेकिन आपने अभी बड़ा स्पष्ट आरोप लगाया है कि जैसे ये कमरों में बंद करोड़ों की गड्डियां जो मिल रही हैं और हजारों गड्डियां मिली हैं, ऐसे ये इससे कहीं ज्यादा इन पार्टियों, जब आप इन पार्टियां कहते हैं तो मैं तो यहां दो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, सपा बसपा, आप कह रहे हैं कि इनके महलों में भी ऐसे ही कमरे हैं और उन कमरों में भी ऐसे ही नोट ठुसे हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर जून 21, 2018 को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था। बैंक विद अमित शाह एज डायरेक्टर कलेक्टेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैंड नोट्स अमॉन्ग डीसीसीबीज, आरटीआई रिप्लाई कितने 750 करोड़ रुपए। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने कहा लूज चेंज, मैं आपको बताता हूं लूज चेंज क्या होता है। पिछले साल 3000 करोड़ लगभग अज्ञात सोर्सेज से भारतीय जनता पार्टी की आय थी। लूज चेंज 200 करोड़ उसके हिसाब से इसे जाना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।